अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद। आज के इस सेशन में एक मेरे साथ बहुत ही अजीब किस्म का एक्सपीरियंस हुआ है। आज मैंने एक नई चीज़ सीखी है कि जहाँ पर जब हम काम करते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास जो स्टैंडर्ड होता है या जो आप कहते हैं कि जी ये मैन्युफैक्चरर ने चीज़ बनाई है तो उस पर हमें ये एक डाटा मिल रहा है, हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन है, तो बाज़ औक़ात वो सारी चीज़ें फ़ेल हो जाती हैं। एक आपके पास नई चीज़ आ जाती है। हुआ यूँ कि मैंने ये लोड सेल चेंज किया। अभी इसमें ये लोड सेल मैंने नया लगाया। जब नया लगाया, जो ओरिजिनल बोर्ड पे कनेक्शन थे तो वो देखें, ये इस तरह से मैंने बोर्ड से उतारे। ये ब्लैक, दरमियान में वाइट जो कि लो सिग्नल होता है, और ग्रीन जो सिग्नल पॉजिटिव होता है, जो कि इसको मेजरमेंट का सिग्नल दिया जाता है जब ये पैमाइश करके लोड सेल देता है। और आखिर पे रेड वायर होती है जो कि इसमें पॉजिटिव वोल्टेज होते हैं। अभी प्रॉब्लम इस तरह की आई कि जब मैंने इस लोड सेल को मंगा के जब मैंने लगाने के बाद इसके जब आप वोल्टेज चेक करते हैं बोर्ड पे, पहले मैं आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ें चेक करवा देता हूँ, फिर उसमें देखते हैं कि हमारे ये कैसा हुआ। बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है। तो इस पे जो आउटर वाली वायर होती हैं उस पे ये सप्लाई के वोल्टेज होते हैं, एक्साइटेशन वोल्टेज। ये 3.3 वोल्ट होते हैं। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर नुमा 7533 लगा हुआ होता है, 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर। दो होते हैं, एक इस साइड पे कनेक्टर के, एक इस कनेक्टर के इस साइड पे और एक इस साइड पे। ये वाला माइक्रो कंट्रोलर के लिए और ये वाला होता है सप्लाई हमारी होती है इसके लोड सेल के लिए। अभी देखिए, ये मेरे पास वोल्टेज आ रहे हैं 3.3 आउटर, और इसकी जो इन वाली पिन है, जो अंदर वाली दो पिनें हैं, इसमें पॉजिटिव के साथ ये डाटा पॉजिटिव होता है। इस पर आप कनेक्ट करेंगे तो ये देखें, हमारा जो वज़न वाला है वो मूव करना शुरू कर गया। तो ये एक सिग्नल आप दे रहे हैं। इसी तरह दूसरे पे सिग्नल देंगे तो ये नेगेटिव साइड पे मूव करता है, तो ये नेगेटिव सिग्नल है। ये पॉजिटिव सिग्नल है और ये नेगेटिव सिग्नल है। ये वाला हमारा एनालॉग ग्राउंड है और ये पॉजिटिव सप्लाई होती है, एक्साइटेशन वोल्टेज। पहले तो इसको हम देख लेते हैं लोड सेल होता कैसा है। ये एक वेटस्टोन ब्रिज होता है कि जिसमें 4 मुख्तलिफ किस्म के रजिस्टर होते हैं जो कि इसके अंदर, जो कि कंप्रेशन लोड के लिए और टेंसाइल लोड के लिए होते हैं। कि एक को आप प्रेस करते हैं तो वो चेंज होती है, तो एक को जब आप ऊपर उठाते हैं तो वो चेंज होती है। तो इनकी जो इस साइड पे एक्साइटेशन देते हैं, ये 4 पॉइंट होते हैं इसके। 2 पॉइंट पे एक्साइटेशन होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे रेड वायर लगती है, यहाँ पे ब्लैक वायर लगती है। अभी जो ओरिजिनल था उस पर भी इसी तरह था कि रेड और ब्लैक वायर यहाँ पे लगी हुई थी। तो स्टैंडर्ड भी यही होता है कि एक्साइटेशन रेड, एक्साइटेशन ब्लैक, सिग्नल ग्रीन पॉजिटिव होता है, सिग्नल लो जो है वो वाइट होती है। तो जब मैंने ये वाला मंगवाया तो इस पे देखें, ये एक नया काम हमारे पास आ गया। सेम उसी मॉडल का वही चीज़ मंगवाई, लेकिन यहाँ पर जब आप लोड सेल को टेस्ट करते हैं तो कैसे करते हैं। इस पे देखें, जैसे हमारा जो स्टैंडर्ड है, ओहम मीटर पे मल्टीमीटर को रखिए, ब्लैक वायर को ब्लैक पे और रेड को रेड पे लगा दें, तो यहाँ पर आनी चाहिए 400 प्लस माइनस, बाज़ में 5 होती है, बाज़ में प्लस माइनस 10 होती है, यानी 390 से 410 ओम के दरमियान होनी चाहिए। तो इसकी रेजिस्टेंस 262 ओम है। इसी तरह ये जो हमारी आउटपुट है, ग्रीन पे पॉजिटिव लगाएं और वाइट वायर पे लगा दें आप ये वाली, तो 310 ओम आ रही है। दोनों रजिस्टर गलत हैं, इन की भी और आउट की भी। अभी इसी जगह पे मैं पहले तो ये प्रैक्टिस के तौर पे भी लगाते हैं, जिस तरह से जो हमारे कनेक्शन हैं, जो कि पहले हमने उतारे थे, ब्लैक को लो साइड पे लगाता हूँ और रेड को यहाँ पर लगाया। अभी मैं वोल्टेज मेजर कर लेता हूँ। बाज़ औक़ात इस तरह भी आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है। अभी देखें, मैंने जैसे ही ये दोनों वायर्स लगाई तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो गए 1.3 वोल्ट, या ये ड्रॉप हो जाएंगे तो या बिल्कुल। अभी देखें, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने रजिस्टर लगाई है, तो कभी ये ड्रॉप हो जाएंगे और कभी जो है ये बिल्कुल लो हो जाएंगे। तो 3.3 में से आपके वोल्टेज ड्रॉप हो गए। अभी ये काम भी नहीं करेगा।
क्यों कि हमने जो इसको 400 ओम की बजाय 260 ओम रेजिस्टेंस दे दी है, तो इसकी इतनी करंट नहीं होती। इसको हम उतारते हैं और फिर अभी इसके सही कनेक्शन करते हैं। पहले तो इसके कनेक्शन हम ढूंढेंगे कि कौन से कनेक्शन अभी ठीक हैं। अभी देखें, जैसे ही मैंने वायर उतारी है तो इसके वोल्टेज जो है वो फिर से मेंटेन हो गए 3.3 वोल्ट। इसका मतलब है कि हमारे बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं है, हमारे इस लोड सेल में प्रॉब्लम है। अभी इसकी वायर्स की पहचान कैसे करेंगे? हमने वो वायर कॉम्बिनेशन देखनी है जहाँ पे हमें 400 ओहम मिले। ये है हमारी रियल कॉन्फ़िगरेशन। इसमें 262 ओहम। अभी ब्लैक और वाइट पे कर दें तो ये है 397 ओहम। इसका मतलब है ये हमारी 2 इनपुट वायर हैं। अभी इसको हम और के साथ भी चेक कर लेते हैं। रेड को रेड पे रहने देते हैं, इसके साथ चेक करेंगे 262 ओहम, इसके साथ चेक करेंगे 262 ओहम। इसका मतलब है कि हमारी जो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाली ठीक है, ये इनपुट साइड है। अभी इन 2 वायर्स को चेक कर लें, ग्रीन ब्लैक को, तो ये हमारी होगी 350 ओहम। अभी हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो जो हमारा ये ग्रीन वाला सिग्नल है, जहाँ पे ग्रीन थी हम वहीं पे ग्रीन लगाते हैं और फिर इसको चेक करते हैं, क्योंकि सिग्नल हम चेंज नहीं करते। ये मैंने ग्रीन और ब्लैक लगा दिया, तो रेड को लगाऊंगा मैं रेड वाली जगह पे, पॉजिटिव वाली साइड पे, और वाइट को लगा देता हूँ मैं लो साइड पे। तो अभी देखें ये नेगेटिव रीडिंग दे रहा है। अभी इसको मैं अगर प्रेस करता हूँ तो ये नेगेटिव वोल्टेज पड़ रहा है। इसको प्रेस करने पे नेगेटिव वोल्टेज नहीं देने चाहिए, इसको पॉजिटिव वोल्टेज देने चाहिए। क्यों कि हमारे जो इसकी डायरेक्शन है वो हमने सही लगाई है। लोड सेल की डायरेक्शन है वो डाउन साइड पे है, एरो डाउन साइड पे है। इसका मतलब है इसकी जो वेट मेजरमेंट है वो इस साइड पे होगी। तो अभी अगर इसको मैं ऊपर की तरफ उठाऊंगा, अभी इसको मैं अगर ऊपर की तरफ उठाता हूँ, ये देखें तो ये अभी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ये। तो इसका मतलब है कि हम इसको उल्टा तो करके लगा नहीं सकते, क्योंकि जहाँ पे हमने इसको कंप्रेशन लोड देना है तो उसी एंगल पे कंप्रेशन लोड आना चाहिए जिस पे मैन्युफैक्चरर ने बनाया है। अभी इस पे 2 सूरत हाल है। एक तो सूरत हाल ये है कि हम इसकी एक्साइटेशन वोल्टेज जो है इसको हम रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि ये वेटस्टोन ब्रिज होता है तो इसमें आपने वोल्टेज देने होते हैं और फिर उसको चेक करना है कि जी क्या इसका रिस्पांस आता है। ये देखिए अभी ये बता रहा है 2.8 वोल्ट। इसको मैं अभी ऑफ करके रीसेट करता हूँ। ये हो गया 0 अभी इसको अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये देखें वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि हमने इसके ऊपर वज़न रखना है। तो ये पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। अगर मैं इसको ऊपर उठाता हूँ तो ये नेगेटिव शो कर रहा है। इसका मतलब है कि अभी ये कनेक्शन ठीक है। अभी देखें पूरी थ्योरी इसने उल्टा के रख दी है। अभी इस तरह का ये है, हमने वायरिंग पे जब आपने इसको टेस्ट करना है तो इसके वायर कलर पे कोशिश करें कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होती हैं तो उसमें आप उसका फंक्शन चेक कर लें। अभी देखें एक कंडीशन तो ये है कि जब हमने ग्रीन सिग्नल जो है उसको ग्रीन पे लगाया और इस पे लगा दी हमने ब्लैक वायर, ठीक है जी, इसमें शील्डिंग वायर भी नहीं है, और हमने वाइट लगाई पॉजिटिव पे। एक तो कंडीशन ये हो गई और यहाँ पर हमने लगाई रेड, तो कॉन्सेप्ट टोटली चेंज हो गया कि रेड हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये हमने इस तरह से क्रॉस कर दी वायर्स।
तो ये सिग्नल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव पे लगाया, ब्लैक को लो पे लगाया, एक तो कंडीशन ये बन गई हमारी। तो एक कंडीशन हम ये करते हैं कि इसको, चले अभी इसी जगह पे इसका हम सिग्नल चेक कर लेते हैं कि सिग्नल आप कैसे वेरीफाई करेंगे। आपने 3.3 वोल्ट दिए इसको, और चुप भी कर जा। तो जब भी आप वर्क करते हैं तो कोशिश करिए कि इस पे जो है ना पावर ऑफ करके तो फिर उसको रिपेयर किया कीजिए। मैं तो जब चले अभी एक ट्रेनिंग पर्पस के लिए या एक समझाने की खातिर मैं इसको आपके सामने इसका रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ कि जी ये कैसे होता है। तो यहाँ पर इसको मैं ज़ीरो कर लेता हूँ मल्टीमीटर को। अभी देखिए इसको मैं प्रेस करता हूँ, ब्लैक वायर को ब्लैक पे लगाया, तो ये भी देखें ये सिग्नल माइनस में जा रहा है, माइनस मिली वोल्ट आ रहे हैं। जितना जितना प्रेस करते जाएंगे मिली वोल्ट उतने बढ़ते जाएंगे। अगर इसको आप अपोजिट ऊपर की तरफ उठाते हैं तो ये देखें वोल्टेज पॉजिटिव साइन के साथ है, यानी इसमें पॉजिटिव ज़ीरो से नेगेटिव साइन नहीं है। अभी प्रेस करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। इसका मतलब है कि ये इस तरह का सिग्नल आ रहा है हमारे पास। अभी हमारे पास दो कंडीशंस हैं, या तो हम इनपुट वायर्स को चेंज कर लें, तो या अभी क्या करते हैं कि रेड को रेड पे लगाते हैं ताकि कल किसी ने अगर चेंज करना हो तो फिर उसको प्रॉब्लम ना आए, और वाइट वायर को हम कर देते हैं ग्राउंड, एनालॉग ग्राउंड जो होता है इसको यहाँ पे लगा दिया। अभी जो अंदर वाले सिग्नल थे जो कि हमने शुरू में देखा था, ग्रीन को हम इधर कर देंगे, वाइट को इधर कर देंगे ताकि सिग्नल भी हमारा रिवर्स हो जाए, क्योंकि हमने सप्लाई की पोलैरिटी चेंज कर दी है। ये हमने यहाँ पर लगाया, इस सिग्नल को हम लगाते हैं लो पे, ब्लैक को अभी हाई सिग्नल पे कर दिया हमने, सिग्नल की पोलैरिटी चेंज कर दी है। अभी इसको मैं रीसेट करता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास इसका पैनल मैंने नहीं लगाया हुआ। अभी देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। ये ज़ीरो हो गया। अभी इसको मैं प्रेस करता हूँ तो अभी हमारी जो पॉजिटिव रीडिंग है वो आना शुरू हो गई है। तो इसके कनेक्शन हम इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं कि पॉजिटिव पे हम रेड वायर लगाएं, वाइट वायर को हम लगा दें एक्साइटेशन नेगेटिव पे, और सिग्नल वायर को हम पॉजिटिव को ब्लैक कर दें और सिग्नल नेगेटिव ग्रीन कर दें, तो भी हमारा ये इस तरह से काम करेगा। ये इसकी सूरत में है। वैसे तो होता है रेड वायर हमारी एक्साइटेशन होती है, ब्लैक नेगेटिव एक्साइटेशन होती है। अभी वायर कलर कोड की वजह से हम इसको छोड़ नहीं सकते कि इस लोड सेल को यूज़ ना करें। तो अगर ये लोड सेल अभी प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर गया तो इसको लगाना चाहिए। तो सिग्नल पॉजिटिव जो है वो ग्रीन है, तो हमने उसको उसी तरह रिवर्स कर दिया, चेंज कर दिया है। अगर सिग्नल प्रॉपर लगाएंगे तो हमें पावर सप्लाई जो है एक्साइटेशन वोल्टेज है वो रिवर्स करना पड़ रहे हैं। अभी यहाँ पर हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। अभी अगर हम पोलैरिटी सही लगाएं, वैसे तो सिग्नल हमारा ग्रीन जो है वो होता है पॉजिटिव सिग्नल। अभी इसको प्रेस करते हैं तो अभी देखें ये हमारी कंडीशन ठीक है, लेकिन चूंकि अभी हमें सिग्नल रिवर्स करके लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो वोल्टेज नेगेटिव की तरफ जाने चाहिए, क्योंकि अभी हम ग्रीन वायर को एज अ लो सिग्नल यूज़ करेंगे। ये है असल कंडीशन। इसको आप प्रेस करेंगे वोल्टेज नेगेटिव जो होंगे, इसको आप ऊपर की तरफ उठाएंगे तो वोल्टेज पॉजिटिव में आएंगे। अगर इस तरह का कभी आपके साथ प्रॉब्लम आए तो आपने सबसे जो पहला काम है उसकी इनपुट रेजिस्टेंस चेक कर लेनी है। इनपुट रेजिस्टेंस अगर आपके पास ये हो, जिन दो वायर्स के दरमियान भी आती है रेजिस्टेंस, ये देखें एक्चुअल हम कर क्या रहे होते हैं। यहाँ पर
मल्टीमीटर लगाया हमने इन 2 पॉइंट्स पर, तो इन 2 को और इन 2 को पैरेलल में ये मेजर करता है। ऐसे ही हम ग्रीन और इसको लगाएंगे तो ये 350 ओम, प्रेस करेंगे तो ये रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी, ये इसी तरह रहेगी। तो ये हमारी रेजिस्टेंस जो है ये अभी इन 2 के दरमियान इनपुट रेजिस्टेंस है, तो इनपुट रेजिस्टेंस हम इधर लगा देते हैं। जो इनपुट 400 ओम है वो हमने लगा दी इसके सप्लाई वाले पॉइंट्स पर, आउटसाइड वाले पॉइंट्स पर। ग्रीन वायर को हमने नेगेटिव के करीब जो वायर है वहाँ पे लगा दिया। एक्चुअली वो पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन हमने उसको सिग्नल पोलैरिटी चेंज कर दी है। जब पोलैरिटी चेंज की है तो अभी ये प्रॉपरली वर्क करेगा। अब ये देखें, इसको मैं एक दफ़ा रीसेट कर लेता हूँ। फंक्शन वाइज किसी भी चीज़ को जब टेस्ट करके लगाते हैं तो वो मामलात हमारे ठीक हो जाते हैं। लोड सेल को इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हमने आज देखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लीजिए। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।